हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान ने अपने मास्टर की सीक्रेट टेक्निक बर्निंग ज्यू को परफॉर्म करके उस 3000 हेवनली फायर ड्रैगन को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से जियाओ यान का अब यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो जाता है 9 स्टार दाऊ जोंग लेवल पे। जियाओ यान के ब्रेक थ्रू करने की वजह से पूरा स्टार फील्ड वहाँ हिल सा जाता है और साथ में दांता पगोड़ा में चारों तरफ थंडर गिर रही होती है और हर एक कोने में दांता पगोड़ा के तबाही हमें नजर आ रही होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। और साथ में आप लोग प्लीज़ इसी तरीके से कमेंट किया करें। इसे देख करके हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम जल्द से जल्द आप लोगों के लिए न्यू एपिसोड को अपलोड करें। और साथ में मेरे 82% ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मेरी वीडियो को देख तो रहे हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ 10K सब्सक्रिप्शन जल्दी से कंप्लीट कर दें और 2K लाइक को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तीनों ही प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जिनके सामने स्टार फील्ड के गेट पे चारों तरफ क्रैक्स पड़ रहे होते हैं और वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से आसपास के जितने एल्डर होते हैं, साथ में ये तीनों प्रेसिडेंट भी पूरी तरीके से हिल से जाते हैं। और तभी वहां पे स्टार फील्ड के गेट को चीरता हुआ एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से 3000 हेवनली फायर ड्रैगन अपीयर होता है, जो कि उन लोग को देख के वहां रोर करना शुरू कर देता है, जिसे देख करके प्रेसिडेंट जुआन कौनसी सबको अलर्ट होने के लिए बोलते हैं और तुरंत वो एक काफी पावरफुल एनर्जी अटैक सीधा उस ड्रैगन के ऊपर करने वाले होते हैं। और तभी जियाओ यान की आवाज आती है जो कि स्टार फील्ड के पोर्टल से बाहर आता है और वो 3000 हेवनली फायर ड्रैगन से कहता है कि अब बस भी कर दो, आखिर तुम इन लोगों को कितना ज्यादा डराओगे। तभी हम 3000 हेवनली फायर ड्रैगन को देखते हैं जो कि वहां शांत हो जाता है, जिसे देख करके प्रेसिडेंट जुआन कौनसी भी तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। उन्हें तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और उसकी पूरी टीम जियाओ यान की आवाज को सुन के काफी शॉक्ड होते हैं। उन्हें तो यहाँ बिलीव नहीं हो रहा था है कि जियाओ यान ने ये कारनामा कर दिया है। और तभी जियाओ यान उन सब के सामने अपीयर हो जाता है और तभी वो ड्रैगन भी वहां से गायब हो जाता है। तभी जियाओ यान को देख के वहां चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी जियाओ यान अपने सामने तीनों प्रेसिडेंट को देख करके उन्हें ग्रीट करता है और वो तीनों प्रेसिडेंट जियाओ यान को अपने सामने देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी जियाओ यान अपने दोस्तों की ओर देखने लगता है, मगर तभी वहां पे जितने अदर एल्डर होते हैं वो जियाओ यान को ऐसे देख करके एकदम शॉक में आ जाते हैं कि आखिर जियाओ यान इतने बड़े स्टार फील्ड के अंदर जो धमाका हुआ है, उस धमाके के अंदर से ये कैसे बच करके इतने आराम से कैसे बाहर आ सकता है, आखिर इससे कुछ क्यों नहीं हुआ। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि अरे तुमने देखा नहीं, जियाओ यान ने यहाँ पे 3000 हेवनली फायर ड्रैगन को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है, यानी कि जियाओ यान अब उसका लॉर्ड बन चुका है। तो तभी लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियान और जियान काफी तेजी से उड़ते हुए सीधे जियाओ यान के पास जा करके खड़े हो जाते हैं। तो तीनों ही जियाओ यान को सही सलामत देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी जियान कहती है कि ब्रदर जियाओ यान, मैंने इन सब से कहा था कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मेरी ये ड्रैगन सील कभी भी गलत नहीं हो सकती है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जियान की बात को सुन करके मास्टर तियान कहते हैं इसका मतलब ये है जियान कि तुम यहाँ पे जियाओ यान को लेकर के जरा सा भी परेशान नहीं थी, यानी कि तुम यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर से थोड़ा बहुत परेशान थी, यानी कि सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई था तो वो मैं था। तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं सही बोल रहा हूँ ना। तभी हम जियाओ यान को देखते हैं जो कि उन तीनों को देख करके कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, आप लोगों को मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। तभी मास्टर तियान जियाओ यान की बात को सुन करके कहते हैं कि अरे सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम मुझे ही हुई थी, मैं ही सबसे ज़्यादा परेशान था, बल्कि जियान तो बिल्कुल परेशान नहीं थी, थोड़ा बहुत लिटिल फेरी डॉक्टर, वो दोनों ही अब मास्टर तियान के ऊपर भड़क चुके होते हैं और उन्हें चुप होने के लिए बोलते हैं, जिसे सुन करके जियाओ यान वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है। और तभी हम वहाँ पे तीनों प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि एक दूसरे को देख के काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधे जियाओ यान के पास आ जाते हैं। और तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनसी जियाओ यान से कहते हैं कि जियाओ यान, क्या तुमने सच में उस 3000 हेवनली फायर फ्लेम को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है, जिसे सुन करके जियाओ यान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। और तभी वो पलटता है और प्रेसिडेंट जुआन कौनसी से कहता है कि हाँ, मैंने उसे पूरी तरीके से रिफाइन तो कर लिया है, तो क्या आप उसे मुझसे वापस लेना चाहते हैं। ये कह करके वो तुरंत उन्हें ग्रीट करता है। तभी उसे ऐसा कहते हुए प्रेसिडेंट जुआन कौनसी कहते हैं, नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भला वो ड्रैगन क्यों ही चाहिए होगा, तुमने तो हम पर काफ़ी ज़्यादा एहसान किया है, इसलिए फ़िलहाल के लिए तुम मुझे यहाँ पे ग्रीट करना बंद करो। तभी
जियाओयान कहता है ठीक है अंकल जुआन कौनसी। और तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनसी कहते हैं तुम्हें पता है तुमने उस ड्रैगन को पूरी तरीके से रिफाइन करके हमारी दांता पगोडा की काफी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। अगर वो ड्रैगन अभी भी इस स्टार टेट्री के अंदर होता तो ये सोल पैलेस वाले फिर से दोबारा आते और हमारे ऊपर कोई ना कोई खतरनाक अटैक जरूर करते या कोई ना कोई ऐसी साजिश करते जिसकी वजह से हम लोग फिर से इस प्रॉब्लम में फंस सकते थे। मगर तुमने तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया। और तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट जुआन ली आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि जियाओयान जब से तुम इस स्टार टेट्री के अंदर थे तो हमने अपने दांता पगोडा के कुछ स्पाई को याओ चैन के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था कि आखिर वो सोल पैलेस वाले उसकी सोल को कहाँ पे रखे हुए हैं। मगर हमें पता चला कि सोल पैलेस वालों ने याओ चैन की सोल को कहीं और ट्रांसफर कर दिया है इस हेड सिटी से बाहर, जिसे सुनकर के जियाओयान कहता है कि आखिर उन कमीनों ने मेरे टीचर को कहाँ पे आखिर ट्रांसफर कर दिया है, क्या इसके बारे में आप लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है। जिसे सुनकर के प्रेसिडेंट जुआन ली वहां पे शांत हो जाती हैं क्योंकि उनके पास यहाँ पे बोलने के लिए अब कुछ और बचा ही नहीं होता है। वो कहती है हमारे स्पाई इसके बारे में पता लगा रहे हैं। तभी प्रेसिडेंट जुआन तियान ली आगे बढ़ते हैं और जियाओयान को शांत रहने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं कि हमारे स्पाइस को जैसे ही क्लू मिलेगा हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा समय लगने वाला है। जिसे सुनकर के जियाओयान काफ़ी ज़्यादा निराश होता है और तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनसी कहते हैं कि जियाओयान तुम यहाँ पे अपने टीचर को लेकर के ज़्यादा परेशान मत हो क्योंकि वो एक ग्रेट एल्केमिस्ट है और सोल पैलेस वाले ऐसे ही यूं ही किसी को इतने लंबे टाइम तक कैद करके नहीं रखते हैं। अगर उन्हें मारना होता ना तो वो लोग कब का मार चुके होते। उन्हें ज़रूर याओ चैन से कुछ ना कुछ चाहिए होगा। जिसे सुन करके यहाँ पे जियाओयान एकदम भड़क जाता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को खोलता है और कहता है कि टीचर आप परेशान ना हो, ये डिसाइबल आपका जल्द से जल्द आपके पास आकर के इन सोल पैलेस वालों से आपको बचा के रहेगा और साथ में इन सोल पैलेस वालों ने आपको जितनी तकलीफ दी है मैं उन लोगों को इससे 1000 गुना तकलीफ देने वाला हूँ, बस आप कुछ दिन और इंतज़ार कर लें। ये कहकर के जियाओयान वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी वो सब के सब मिल करके यहाँ पे जियाओयान का हौसला बढ़ाने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनसी कहते हैं कि तुम बस कुछ दिन का और वेट कर लो, मुझे उम्मीद है कि हमारे दांता पगोडा के सारे स्पाई याओ चैन के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले करके आ जाएंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जुआंगमिंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। उस सेक्ट का लीडर चैन इधर उधर घूम रहा होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक बंदा उसी के पीछे आकर के चेयर पे बैठ जाता है जिसे देख करके जुआंगमिंग सेक्ट का लीडर तुरंत उसे ग्रीट करता है, कहता है कि तियांगमिंग सेक्ट के यंग मास्टर ये चेन आपका स्वागत है। तभी ये चेन कहता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया है। तभी सेक्ट लीडर कहता है कि यंग मास्टर जैसा कि आपको पता है कि मेरे बेटे चेन जुआन को एल्केमी वर्ल्ड के अंदर सोल पैलेस के मास्टर गुमू ने जान से मार दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज जियांगमिंग सेक्ट यहाँ पे मेरी मदद करे उस सोल पैलेस के मास्टर को सजा देने में क्योंकि उसने मेरे बेटे को एल्केमी वर्ल्ड के अंदर जान से मार दिया था और साथ में हमारे सेक्ट के 2 ग्रेट एल्डर्स को भी। तभी हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने छोटे से खंजर को घुमाता है और सीधा उसके पैर के पास फेंक देता है और कहता है कि तुम शायद भूल चुके हो कि हमारा तियांगमिंग सेक्ट ने एक अलायंस सोल पैलेस के साथ बना लिया है और मैं तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में और तुम्हारे नाकारा बेटे के चक्कर में अपना अलायंस सोल पैलेस वालों के साथ कैसे तोड़ सकता हूँ। और मैं मानता हूँ कि तुम्हारा जो जुआंगमिंग सेक्ट है वो हमारे तियांगमिंग सेक्ट के अंदर आता है, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में निकाली है कि आखिर उस एल्केमी वर्ल्ड में क्या हुआ था। और मुझे पता चला है कि तुम्हारे बेटे चेन जियान की फाइट गुमू से पहले एक जियाओयान के नाम के बंदे से हुई थी जिसने तुम्हारे बेटे की मेरिडियंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अगर तुम्हारे बेटे की मेरिडियंस ठीक होती तो वो गुमू के अटैक से बच सकता था। यहाँ पे तुम्हारे बेटे को मारने वाला गुमू नहीं बल्कि वो जियाओयान है। यहाँ पे हमें साफ साफ नजर आ रहा होता है कि तियांगमिंग सेक्ट का यंग मास्टर यी चैन जुआंगमिंग सेक्ट के लीडर को पूरी तरीके से गुमराह कर रहा होता है और वो यहाँ पे ये प्रूव करना चाहता है कि
तुम्हारे बेटे को यानी कि ज़ुआंगमिंग सेक्ट के यंग मास्टर जियान चेन को मारने वाला जियाओ यान है, ना कि सोल पैलेस का मास्टर गुमू। और तभी वो उठता है और कहता है कि तो जैसा कि अब ये क्लियर हो चुका है कि तुम्हारे बेटे को मारने वाला जियाओ यान है, उसी की वजह से तुम्हारा बेटा मारा गया, वरना वो गुमू के अटैक से भाग सकता था। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस जियाओ यान को जान से मारने में, और साथ में उसके सर को हम सोल पैलेस वालों को गिफ्ट करेंगे। ये कहकर के वो यंग मास्टर वहां पे हंसना शुरू कर देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ यान और मास्टर तियान को दिखाया जाता है, जहां पे जियाओ यान अपने नए ब्रेक थ्रू जो कि 9 स्टार दाओजुन लेवल पे पहुंच चुका था। अब जियाओ यान वो अपनी पावर को चेक करना चाह रहा था, इसलिए वो वहां पे तुरंत गू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक गॉड सील को समन करता है और वो वहां पे उसके सेकेंड फॉर्म काई शान सील को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसे देख करके मास्टर तियान भी पूरी तरीके से तैयार होते हैं जियाओयान के इस अटैक को डॉज करने के लिए। और तभी जियाओयान काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही मास्टर तियान के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके मास्टर तियान तुरंत अपने पाम अटैक को रेडी करते हैं और काफी पावरफुल पाम अटैक से उस जियाओयान के अटैक को होल्ड करने लगते हैं। तभी वहां पे इतना खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशन होते लगता है जिसकी वजह से सब के सब वहां हिल जाते हैं। मगर तभी जियाओयान वहां पे फिर से एक और गॉड सील को समन करता है और वो तुरंत मास्टर तियान के सर के ऊपर एक और गॉड सील के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख करके मास्टर तियान काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब इसने ये कैसे कर दिया। और वो तुरंत एक सील को तो होल्ड कर ही रहे थे, वो तुरंत अपने ऊपर आने वाली उस दूसरी गॉड सील को भी अपने दूसरे हाथ से होल्ड करने लगते हैं, जिसे देख करके लिटिल फेरी डॉक्टर काफी खुश हो रही होती है क्योंकि जियाओयान ने सच में मास्टर तियान को पीछे ढकेल दिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही शांत होकर के आमने सामने खड़े होते हैं। तभी मास्टर तियान जियाओयान से कहते हैं कि सच में तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, इसकी स्पीड का अंदाज़ा मैं लगा नहीं सकता हूँ। और साथ में तुम्हारी स्ट्रेंज फायर, इंपीरियर सील जुई और सबसे खतरनाक और टेरिफाइंग हेवनली एंग्री फायर बुद्धा लोटस, इन तीनों का मुकाबला कोई भी दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं कर पाएगा अगर तुम पूरी फुल स्ट्रेंथ से उसके ऊपर अटैक करो। और तभी वहां पे लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान भी आ जाते हैं। तभी जियाओयान मास्टर तियान को ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोलता है क्योंकि उन्होंने इतनी तारीफ जो जियाओयान की थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान से कहती है कि जियाओयान यहाँ पे मास्टर तियान सिर्फ हम लोगों की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने यहाँ पे अपनी पुरानी स्ट्रेंथ को काफी हद तक अचीव कर लिया है और ये पीक ऑफ 1 स्टार दाओजुन लेवल तक पहुंच चुके हैं और ये जल्दी अपना ब्रेक थ्रू 2 स्टार दाओजुन लेवल तक कर लेंगे और ये बहुत ही जल्दी अपनी पुरानी पावर को भी हासिल कर लेंगे, वो भी 1 ईयर के अंदर इन्होंने इतना प्रोग्रेस किया है। तभी मास्टर तियान लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर के कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी पावर को इतनी जल्दी रिस्टोर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये कहकर के वो काफ़ी निराश होते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि शायद मास्टर तियान ये भूल चुके हैं कि उनका जो जूनियर है वो 8 ग्रेड का एल्केमिस्ट है। ये सुनकर के मास्टर तियान थोड़ी देर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि आखिर जियाओयान यहाँ पे क्या बात कर रहा है। तभी जियाओयान कहता है कि अगर आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से कल्टीवेट करते हैं तो आप यहाँ पे 2 स्टार दाओजुन लेवल तक प्रमोट होने में काफ़ी टाइम लगा सकते हैं, मगर जैसा कि आपका जूनियर 8 ग्रेड का एल्केमिस्ट है तो ऐसा नहीं होने वाला है। मेरे पास कोई एक छोटा सा आइडिया है जिससे आप बहुत जल्दी अपनी पुरानी पावर को रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर तियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर जियाओयान उससे क्या कहना चाह रहा है और वो लगातार जियाओयान की ओर देख रहे होते हैं। और तभी जियाओयान अपनी स्पेस रिंग से एक एलेक्सर बोतल को बाहर निकालता है, जिसे देख करके जियान तुरंत कूद पड़ती है कि शायद ये एलेक्सर उसके लिए है। तभी जियाओयान मास्टर तियान से कहता है कि ये एलेक्सर पोरिया ग्रीन पिल है जो कि आपकी मदद करेगी आपको प्रमोट होने में 2 स्टार दाओजुन लेवल पे, जिसे सुनकर के मास्टर तियान को तो यहाँ यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी जियाओयान कहता है कि इस पिल की एक और खासियत है, ये पिल किसी भी कल्टीवेटर की खोई हुई स्ट्रेंथ को वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर देगी। तो आप यहाँ पे इस पिल को लेकर के अपनी पुरानी पावर को काफ़ी तेज़ी से रीस्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर तियान काफ़ी खुश होते हैं और वो तुरंत ही उस एलेक्सर को अपने पास रख लेते हैं। और तभी जियाओयान कहता है कि
मास्टर तियान, आपने बीते हुए वक्त में आपने मेरी काफ़ी मदद की थी, ये जूनियर आपके लिए इतना तो कर ही सकता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये बातें चल रही थी, तभी जियान कूद पड़ती है और गुस्से में उन दोनों को घूरना शुरू कर देती है। और तभी इन दोनों की ही नज़र नीचे खड़ी जियान पे पड़ जाती है और तभी जियान कहती है कि ब्रदर जियाओयान, आखिर मेरा क्या, मैं यहाँ इतनी देर से कूद रही हूँ और आप दोनों आपस में ही बात कर रहे हैं और एक दूसरे को ही पिल ऑफर कर रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं। आखिर मेरी पिल कहाँ पे है? मुझे भी यहाँ पे 8 ग्रेड के एलेक्सर चाहिए और वो भी कई सारे फ्लेवर में और साथ में वो यमी भी होनी चाहिए। तभी जियाओयान तुरंत उसे देख करके कहता है कि भला मैं यहाँ पे जियान को कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कई सारे एलेक्सर को रिफाइन करके रखा है। वो तुरंत अपने स्पेस रिंग से एक एलेक्सर की बोतल को बाहर निकालता है और वो उसे तुरंत जियान को दे देता है। जियान तुरंत उस बोतल को पा करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे तुरंत अपने हाथ में रख लेती है। और तभी जियाओयान मास्टर तियान से कहता है कि मास्टर तियान, क्या मैं आपकी और कोई मदद कर सकता हूँ? तभी मास्टर तियान उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर दी है। वो काफ़ी खुश होते हैं और तभी जियाओयान फिर से उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोल रहा होता है, मगर तभी वो लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, यहाँ पे मुझे ग्रैंडफादर ये जोंग और साथ में जिनलान नज़र नहीं आ रहे, आखिर वो लोग कहाँ पे हैं? तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओयान को बताती है कि ग्रैंडफादर ये जोंग ने जिनलान को अपने ये हाउस में ले जा चुके हैं क्योंकि उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करने थे, इसलिए वो यहाँ से जा चुके हैं। मगर साथ में हमारे होम टाउन यानी कि गामा एम्पायर से तुम्हारे बड़े भाई का एक लेटर आया है जिसे मैंने संभाल के रखा है और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम स्टार टेरिटरी से बाहर आओ और मैं इसे तुम्हें दे सकूं। जियाओयान गामा एम्पायर का नाम सुन करके काफ़ी खुश होता है और वो तुरंत लिटिल फेरी डॉक्टर से अपने बड़े भाई का लेटर ले लेता है और वो तुरंत रूम में आकर के उसे पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसमें लिखा होता है कि बट ब्रदर, मैं आशा करता हूँ कि तुम जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में पूरी तरीके से ठीक होगे और साथ में मैं तुम्हें बता दूँ कि अब हमारा किसी भी तरीके का फ्लेम सेक्ट के साथ कोई भी अलायंस नहीं है क्योंकि क्यून मेडुसा ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है क्योंकि फ्लेम अलायंस हमारे खिलाफ कई सारी साजिशें कर रहा था और साथ में क्यून मेडुसा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ पड़ रहा था और साथ में नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर दाओ की वाई कॉन्टिनेंट के कई सारी फोर्स ऐसी हैं जो कि हमारे साथ एक अलायंस बनाना चाहती हैं। और साथ में मैं बता दूं कि हाई लाओ भी इस समय प्रमोट हो चुका है दाओ जोंग लेवल में और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने हेल्प उसकी की है तो यांग मैंग ने उसकी काफ़ी हेल्प की है। और फिलहाल के लिए क्वीन मेडुसा गामा एम्पायर के अंदर नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे दिए गए एलेक्सर को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने होमलैंड में जा चुकी है, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान ना होना, वो बिल्कुल ठीक होगी। और साथ में स्नेक ट्राइब की जो हाई प्रीस्ट हैं वो फिलहाल के लिए हमारी मदद कर रहे हैं क्वीन मेडुसा की जगह पे हमारे इस गामा एम्पायर को चलाने में। तभी हम वहाँ पे क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो कि अपने होमलैंड में आकर के जियाओयान ने जो उसे एलेक्सर दिया था उसे रिफाइन करने वाली होती है क्योंकि यहाँ पे अगर वो इस एलेक्सर को खा लेती है तो उसकी पूरी इंजरी यहाँ पे हील हो जाएगी और उसकी लाइफ स्पैम यहाँ पे बढ़ जाएगा। तभी हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो कि जियाओयान की दी गई लाइफ एलेक्सर को खा लेती है जिसकी वजह से चारों तरफ उसका ऑरा रिलीज होने लगता है और साथ में वो पूरी तरीके से उस एलेक्सर को कंज्यूम कर चुकी होती है। तभी हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं जो कि अचानक उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और तभी क्वीन मेडुसा के चेस्ट के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है जिसे देख करके अब क्वीन मेडुसा को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वो सारी एनर्जी एक जगह जा करके गैदर होने लगती है और आसपास के जितने भी स्पिरिचुअल ऑरा होता है उसे गैदर करना शुरू कर देती है। वो भारी मात्रा में स्पिरिचुअल ऑरा को गैदर करती है जो कि एक जाइंट से एग में कन्वर्ट हो जाती है जिसे देख करके क्वीन मेडुसा के तो यहाँ होश उड़ जाते हैं कि आखिर सडन इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। और तभी वो उस एग की ओर देखने लगती है जहाँ पे उस एग के चारों तरफ एक स्नेक अपीयर हो जाता है जिसे देख के क्वीन मेडुसा और भी ज़्यादा हैरान होती है। और तभी उस बॉल के यानी कि उस एग के अंदर धीरे धीरे करके क्रैक्स पड़ने लगते हैं और उसके अंदर एक छोटे से बच्चे की छवि हमें नजर आ रही होती है जिसे देख करके क्वीन मेडुसा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिर ये क्या है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्वीन मेडुसा और जियाओयान का ये बेबी होने वाला है या तो फिर यहाँ पे क्वीन मेडुसा की जो लाइफ स्पैम है वो बढ़ चुकी है?
इसलिए शायद उसकी सोल जो है वो एक छोटे से बेबी में कन्वर्ट हो चुकी है। वैसे कुछ भी हो सकता है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे ज़्यादातर चांस तो ये लग रहा है कि क्वीन मेडुसा ने यहाँ पे बेबी को जन्म दे दिया है। बट भाई बेबी कौन है, पिता कौन है, ये ज़रूर हमें बताइएगा। और ये जो कन्फ्यूज़न है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूर करिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो का 2K लाइक एम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। और मेरे नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर